कर रहे हो सॉल्व तुम लोग? Sir, can you just take an example for substitution method because I don't remember. ओके ओके, मैं बता देता हूँ, हम कर देते हैं। ओके, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करते हैं, वेट। ओके, ध्यान से देखना। सो अब हम क्या करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 लिया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तुरंत क्या करना है, या तो x इन टर्म्स ऑफ y लिखना है या y इन टर्म्स ऑफ x लिखना है। तो सपोज मैंने y इन टर्म्स ऑफ x लिखा। ओके, समझा? ये वाला Yes, बात समझा? ओके। और सिमिलरली ये इक्वेशन नंबर 2 के साथ भी कर सकते हैं, मतलब अगर हमें इक्वेशन नंबर 1 के साथ नहीं खेलना है, हम 2 के साथ खेल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इक्वेशन नंबर 2 में ऐसा करने जाऊंगा मैं, इट इज 2x इज इक्वल टू 5y, या y इन टर्म्स ऑफ x ना, दिस इज माइनस 5y इज इक्वल टू 1 माइनस 2x। सो y इज इक्वल टू 1 माइनस 2x अपॉन माइनस 5। इट इज कॉम्प्लेक्स। मुझे कॉम्प्लेक्सिटी अवॉइड करनी, मुझे जनरली डिनोमिनेटर वाले टर्म नहीं चाहिए। सो ऐसा इक्वेशन चुनना है जहां पर डिनोमिनेटर के साथ मुझे जूझना ना पड़े। सो y is equal to 4 minus x. Now what I'll do, I have equation number, मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है, ये वाला। so I'll substitute या put y is equal to 4 minus x in equation number 2. So हो जाएगा 2x minus 5 into y मतलब 4 minus x, that is equal to 1। ठीक है, यहां तक समझा निष्ठा? यहां तक क्लियर है? yes, sir. Okay, now what I'll do, I'll just open the bracket minus 20, and जब भी मैं ब्रैकेट ओपन करूं और बाहर अगर नेगेटिव साइन हो तो वो फोर्सफुली ब्रैकेट के अंदर वाला जो साइन है उसको चेंज कर देगा। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। सो ये हो जाएगा प्लस 5x प्लस 5x इज इक्वल टू 1। आया समझ में? सो देयरफॉर 2x plus 5x like terms, they get added, so 7x is equal to 1। माइनस वाला राइट में जाएगा, प्लस हो जाएगा, ऐसा। so 7x is equal to 21। hence x is equal to 21 upon 7, so therefore x equal to 3। निश्चय यहां तक समझ में आया? Yes, sir, understand. रुद्रा अभी तक सॉल्व ही कर रही है कि कॉपी कर रही है? ओहो, कहाँ गए, चाय पीने गए क्या रुद्रा? रुद्रा, रुद्रा, आर यू देयर? सो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 3 इन एनी ऑफ द इक्वेशन, बट जो हमने इक्वेशन y इन टर्म्स ऑफ x लिखा है जनरली वहां डालना रहता है, क्योंकि वो बड़े आसानी से y का वैल्यू दे देगा। y is equal to 4 minus 6 मतलब y is equal to 4 minus 3, that is equal to 1। एंड सॉल्यूशन जैसा सॉल्यूशन मुझे एलिमिनेशन मेथड से आया, वैसे ही सब्स्टिट्यूशन बाय एलिमिनेशन से सेम वैल्यू आई, 3, 1। नाउ यू गॉट माय पॉइंट निष्ठा? Yes, sir, understood clearly. अभी क्या करेंगे, विल डू विथ बोथ द मेथड्स।
we have 6 sums, we'll do with both the methods, parallelly करेंगे, साथ में करेंगे हम लोग। इससे क्या होगा, हमारा कॉन्फिडेंस काफी बढ़ जाएगा। ठीक है, लेट अस डील विद द सेकंड क्वेश्चन, थर्ड का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सो अगेन विल स्टार्ट विथ एलिमिनेशन मेथड। सो दिस इज एलिमिनेशन मेथड, और यहाँ पे नामकरण कर देता हूं मेथड सब्स्टिट्यूशन बाय एलिमिनेशन। ठीक है, ये वाला एलिमिनेशन मेथड से। नाउ बात ऐसी है कि मेरा इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, दैट इज नंबर 1, और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, नंबर 2। तो यहाँ पे मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि मेरा जो y का कोएफिशिएंट, y जो है वो किसी नंबर से बाउंडेड नहीं है पीछे, मतलब y के पीछे कोई नंबर नहीं है 1 के सिवाय। मतलब y की कोएफिशिएंट में आई हैव +1 एंड y के कोएफिशिएंट पे यहाँ पे आई हैव -1। इट इज ओके टू हैव नेगेटिव, it is okay to have plus or minus, other than plus minus 1, plus minus 2, 3, 4 कुछ भी होगा, सेम होगा चलेगा, अलग अलग नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पे ऐसा 3 हो जाए, यहाँ पे 2 हो जाए तो प्रॉब्लम है, क्योंकि उसको सेम करना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मेरा ऑलरेडी y मेरा यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। मतलब इससे क्या समझ में आया, अगर मैंने एडिशन किया, मतलब मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा, सो दिस इज प्लस हियर, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस। ओके, मतलब एडिशन में सेकेंड इक्वेशन का साइन चेंज नहीं होता। सो दिस इज व्हाट 2x प्लस 3x इज 5x। ये चला गया बिकॉज प्लस y और माइनस y कैंसिल हो जाते हैं, एंड यहाँ इक्वल टू के बाद 5 प्लस 5 10, so therefore x is equal to 10/5, x equal to, okay, Rudra, are you there? Yes, sir. क्या रुद्रा खाना खा के आ गई क्या? No, sir. ओके, निष्ठा समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया एलिमिनेशन? Yes, sir, understood. Now we'll substitute the value of x in any of the equation. Equation number 1, equation number 2. किसी में भी डाल सकते हैं। Substituting value of x in equation number 1. Therefore ये हो जाएगा 2 into x, मतलब पहले इक्वेशन लिख देता हूँ मैं, इक्वेशन लिख देता हूँ। So this is 2 into 2 plus y is equal to 5. Therefore 4 plus y is equal to 5. Y is equal to 5 minus 4. Therefore y is equal to 1. So solution है मेरा 2,1। आया समझ में? आएगा दोनों को समझ में आया? यहाँ तक सबको समझ में आ गया दोनों को? Sir, in this, why we take 2 in bracket? Why we take 2 in bracket? Because x Multiply x. या क्योंकि x की ये ना निष्ठा, ये वाला ना यू आर सेइंग। Yes, sir. सी ये जो 2 है ना अलग से आया है ना, जो अलग पार्टी का होता है ना, पहले उसको देखते हैं हम लोग, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा आइसोलेशन में रख रहे हैं। मतलब इतना जल्दी से तो तुझे घुलने मिलने नहीं देंगे हम लोग, समझ में आ रहा है? उसकी पार्टी अलग है ना, कहीं और से आया वो, बाजू लेफ्ट साइड वाले कॉलम से आया x इक्वल टू 2। तो थोड़ा हम लोग रुकेंगे, Yes. उसको देखेंगे, ऑब्जर्व। मतलब अगर लेफ्ट से आए तो उसको मल्टीप्लाई करने का। हाँ, x का वैल्यू डालने का इसमें। रुद्रा
हाँ ऐसा यू आर आस्किंग जैसे कि मतलब रामायण खत्म हो गया, यू आर आस्किंग कि क्या राम और सीता ये थे? रुद्रा, आर यू देयर? यस सर दे। भाई जो छोटे छोटे डाउट है ना वो पूछ लेना, मतलब हिचकिचाना नहीं कि ये नहीं आ रहा है तो इसलिए, मतलब बस यही है। देख मेरा तो कैसा है, मैंने तो ऐसे बच्चे को भी हैंडल किया है जो कि दिमागी तौर से काफी कमजोर, स्लो लर्नर, लर्निंग डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट के लिए हाईली एलिजिबल, 5th स्टैंडर्ड से कभी 10th स्टैंडर्ड में आने का उसको एहसास ही नहीं हुआ, लेकिन किसी तरह से उसके पेरेंट्स लेके आए क्योंकि अपनी मजबूरी थी। तो ऐसे बच्चे को भी मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करवाया। अनफॉर्चुनेट उसकी मम्मी नहीं रही, लेकिन ऐसा, मतलब ऐसा होता है कि हमें ऐसे भी डाउट आते हैं जो बहुत बेसिक लगते हैं, बट मुझे पूछ सकते हो क्योंकि मैंने जो लेवल पे जाके पढ़ाया है वो लेवल पे जाकर पेशेंस इतना हो गया कि मुझे मालूम है कि हमें डाउट कहाँ पे आ सकता है। तो बी फ्री इनफ टू आस्क छोटी से छोटी चीज ऑल्सो। आई वोंट बी गेटिंग इम्पेशेंट, आई वोंट बी फीलिंग एनी एंग्री वाली फीलिंग नहीं आएगी मेरे अंदर। ठीक है, समझा क्या तुम लोग? रुद्रा चाय पी रही, क्या कर रही? नो सर आई एम नॉट ड्रिंकिंग एनीथिंग। ओ हो, मैं तो ऐसे पूछ रहा हूँ यार निष्ठा। आई वाज सर्चिंग फॉर राम। ओके, यस सर्चिंग फॉर राम। यस निष्ठा, सच्ची में समझ में आया? Yes, sir. ओके, लेट अस फाइंड सीता हियर, मतलब लेट अस डू एलिमिनेशन मेथड, substitution by elimination. So let us perform substitution by, अरे यार मेरे को निष्ठा से कुछ बात बोलनी थी, मैं भूल गया। मेरे को बोलना था, निष्ठा डू ना सब स्वप्निल जोशी। No, sir. स्वप्निल जोशी नहीं पता? Hmm. सच्ची? अभी मैं फोटो Okay. दिखाता। यू डू यू वॉच मराठी मूवीज? Oh, yeah. Okay, I got it. Yeah, पक्का yeah. ना? हाँ अभी रिसेंटली उसका ना एक सीरीज आया है, वेब सीरीज आई, हाँ मैं भूल गया उसका नाम, भूल गया अभी। कल रात को भी देख रहा था, आज भी देख रहा था थोड़ा थोड़ा। क्या नाम है? समांतर। समांतर, समांतर सीजन 2, समांतर, यस। हाँ। समांतर सीजन 1 देखा है, मतलब देखा है कि नहीं देखा है? नहीं सर, नहीं देखा। है सस्पेंस है, मतलब सस्पेंस मतलब देखना, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। रुद्रा कुछ पता है क्या इस बारे में? रुद्रा तो बेहोश हो गई होगी। ये क्या बात हो रही? नहीं सर। ये रुद्रा बोली। आई हाँ हाँ रुद्रा बोल। एम राइट नाउ watching Breathe into the Shadows. ओहो, नहीं भाई वो बड़ी इंटरेस्टिंग है समांतर। वो उसमें कैसा है ना कि एक ही, मतलब यही एरा में, कलयुग में, इसी समय में एक इंसान का जो पास्ट होने, जो फ्यूचर है वो किसी का पास्ट है, और दोनों के दोनों इस हमारे मुंबई में सरवाइव है, कर रहे हैं, मुंबई रीजन में ही है। सो स्वप्निल ऐसा कैरेक्टर है जो 33 साल का है, और एक कैरेक्टर है जो 60 65 60 साल का है मे बी। तो जो स्वप्निल जोशी जी रहा है वो 60 साल का आदमी जी चुका है, सेम टू सेम होता है उसके साथ। Past life. हाँ, मतलब उसका past and Swapnil one is living in the present. प्रेजेंट, बट उसका जो फ्यूचर हो रहा है वो वो 60 साल वाले इंसान ने जो जी लिया है Same वैसा है। है, right? Yeah. तो वो बहुत अच्छे से पिक्चराइज किया हम लोगों ने। There is one more animation movie just like this. I didn't remember the name. ओके, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना क्योंकि स्वप्निल जोशी एक ऐसा एक्टर है जिसको देखने के लिए मैं कई बार तरसता हूँ मैं, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कभी उसकी एक्टिंग देखेंगे तो यू बी लाइक एडमायरिंग हिम।
एंड साथ ही साथ जो महाभारत में कृष्णा थे, महाभारत अपने पुराने वाले महाभारत में जो कृष्णा थे, वो एग्जैक्टली वो रोल प्ले कर रहे हैं 60 साल वाला, तो मतलब दोनों कृष्णा एक जगह पे। ऐसा निष्ठा लग रहा है कि थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग। Yes, sir. Yeah. देखना जरूर, इट इज वेरी नाइस। तो अच्छा है, मतलब जैसे जिस तरह से प्लॉटिंग की गई है, इट इज गुड। अच्छा, या तो फिर वो देख लेना, उसका स्पॉइलर देख लेना, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, आधे घंटे में खत्म। चलो सब्स्टिट्यूशन करते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। ओके सो हम क्या करेंगे यहाँ पे, वी हैव 2x plus y, we have 2x plus y is equal to 5, this is number 1, and 3x minus y is equal to 5, that is number 2। तो हम क्या करेंगे, 1 में से 1 में से मैं y in terms of x लिखूंगा, y in terms of x लिखूंगा। क्यों लिख रहा हूं y in terms of x, एनी आइडिया? मैंने 5 को वहां पे इंटैक्ट रखा और ये x वाले को राइट साइड में भेज दिया, और ये वाला जो y है, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2, ये वाला उठा के इसमें डालूंगा, ये वाले y में डालूंगा। तो मेरा जो इक्वेशन नंबर 2 है, उसमें अगर y का वैल्यू 5 माइनस 2x होगा, 5 माइनस 2x होगा, बी वेरी वेरी केयरफुल, बाहर से कोई सब्स्टिट्यूशन हो तो ब्रैकेट में डालना नहीं बोलना है, क्योंकि वो पराया इंसान है, मतलब पराया टर्म है या पराया चीज है, तो उसको ब्रैकेट में डालने के थोड़ा ऑब्जर्व करने का। ऑब्जर्व मैंने किया, देखा तो बाहर माइनस है, और नेगेटिविटी तो हमारे अंदर वाले ब्रैकेट को पॉजिटिव कर देगी, तो -5 + 2x। तुम लोग दोनों को समझ में आ रहा है कि बस बाउंसर जा रहे हैं सब? No, sir. Understand. ओके 3x + 2x करना पड़ेगा, वाइड लाइक टर्म्स 5x इज इक्वल टू -5, राइट साइड में जाएगा तो इट इज गोइंग टू 5 + 5, ये जो +5 है बिकॉज ऑफ -5 राइट साइड में गया इसलिए, एंड देन वी हैव 5x = 10, therefore x = 2। resubstituting resubstituting x = 2 in I would strongly say इसमें डालो, ठीक है, in y is equal to 5 minus 2x, so therefore y is equal to 5 minus 2 into 2, so therefore y is equal to 5 minus 4, that is equal to 1। मेरा solution is 2,1। आया समझ में, आया क्या समझ में? Yes, sir. ओके रुद्रा, समझ में आया क्या? Yes, sir. पक्का? कुछ भी छोटा मोटा होगा डाउट तो पूछना या बताना। सर आपने जो होमवर्क में सम्स दिए थे ना हाँ हाँ। राधिका के बुक से, हम्म, we couldn't solve that. नहीं हुआ? No, sir. डू यू वांट मी टू सॉल्व दैट? Sir, in the ending we can solve after this chapter is over. श्योर, शॉर्ट में बता देता हूँ, मतलब डिटेल में नहीं लिखता हूँ, शॉर्ट में बता देता हूँ, क्या बोलते हैं? Yes, sir. It's okay. क्योंकि कैसा है ना कि कोई डाउट है तो वो पेंडिंग ना रहे, वो भी पॉइंट है ना मेरा, तो वैसा है। क्या बोलते हैं रुद्रा, चलेगा ना? अरे Yes, sir. रुद्रा बोले कि दौड़ेगा सर।
सर मुझे कुछ भी चलेगा। राधिका भी वही बोलती है, तो सर कराओ ना, जो कराना है कराओ सर, इसका यही रहता है। एक मिनट सर सिया वुड से टू एंड द लेक्चर ओनली। सिया का कैसा पता है क्या, उसको वो ऐसे रहेगी, तो बोलो सिया, सिया ऐसे रहेगी वो, बैठे ही रहते हैं ऐसे। उसके बाद बोला सिया समझ में आ रहा है क्या, फिर ऐसे क्या देखती है, समझ, मेडिटेशन भी नहीं होता है इतना ध्यान से इंसान का। टैलेंटेड है यार मेरे बच्चे, फुल टैलेंटेड एकदम। मैंने दो सम दिया था, एक ये वाला दिया था और क्या दिया था, तो यहाँ से स्क्रीन शॉट। मुझे लेना पड़ेगा वन नोट पे, 1 2 3 नोट। मैं बता देता हूँ शॉर्ट में, तुम लोग को मजा आएगा, लेकिन थोड़ा पानी वानी पीना है तो पी लेना, निष्ठा है रुद्रा। पानी वानी पीना है तो पी लेना, बिकॉज अब आने वाला है मजा। है? सच्ची में तुम लोग पानी पीने गए क्या? कितने ओबीडियंट बच्चे हैं। हेलो, हेलो ओबीडियंट बच्चों, दोनों के दोनों, अरे देर। Yes, sir. Yes, sir. There. सर आई कुडंट ड्रिंक वाटर, आपने हंसा दिया। ओके, मुझे क्या मालूम कि तुम्हें सच्ची पानी पी रहे। ओके, चलो आ जाओ, करते हैं हम लोग इसको। सर 1 सेकेंड, आई एम कमिंग। क्या करे बेचारे। या मेरा तो पानी ही नहीं है, मेरा तो बॉटल ही खत्म हो गया, मैं पानी नहीं पी सकता है। जो निष्ठा, लेकिन कितना ट्राई किया इसमें से? सर वो सेकेंड वाला सम ना थोड़ा ट्राई किया था, बट ये वाला नहीं किया क्या? तब वो थोड़ा इजी लगा तो वो उसमें पहले गई। ओके, हाँ एक मिनट, हाँ। सो एक्चुअली ये इजी था। अगर रुद्र आ जाए फटाफट, इसके बाद करते हैं। इसका थोड़ा सा पेन। सर आई एम बैक। हाँ, यू आर आई एम बैक। बैक। सो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना। इसने क्या बोला था, क्यूटी बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है। अब तुम लोग दोनों का रिप्लाई मुझे फटाफट चाहिए। अगर मैं बोलूं कि ये वाला एंगल एक्स है, तो क्या इसको भी एक्स बोल सकता हूँ? यस सर। यस अग- सर। अगर ये वाई है तो ये भी वाई हो सकता है। यस सर। यस सर। ओके, अभी ये वाला एंगल निकालता हूँ मैं, ये वाला मतलब ये वाला एंगल निकालता हूँ। ठीक है, इसको कुछ दूंगा नहीं, मैं ऐसा लिखता हूँ कि एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी प्लस एंगल टी आर एस विल बी 180 लीनियर पर। ओके, सो पी आर टी एक्स टी आर एस एक्स मतलब पी आर क्यू प्लस पी आर टी इज एक्स
टी आर इज एक्स, दिस इज 180। सो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये वाला जो एंगल है, नहीं एक्स नहीं सॉरी वाई है, वाई वाई, पी आर टी मैंने वाई एज्यूम किया है, दिस इज वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 180। सो देयरफॉर एंगल जो पी आर क्यू है दैट इज इक्वल टू 180 माइनस 2y। बताओ समझा? बताना, सच बताना, समझ में आया? हेलो, तुम लोग हैं कि नहीं? Yes, sir. ये वाला मेरा हो जाएगा 180 माइनस 2y। सच बताना, समझ में आया क्या? Yes, sir. Understood. सी अब क्या करना है, आई एम फोकसिंग ऑन क्यू टी आर, ये वाला एंगल और ये वाले एंगल पे फोकस करना है मुझे। तो मैं क्या कर रहा हूं, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊंगा। जो मेरा क्यू पी आर है वो ऐड होगा पी क्यू आर के साथ, एंड देन पी आर क्यू के साथ ऐड होगा, 180 देगा। क्यू पी आर नहीं पता मुझे, पी क्यू आर क्या है मेरा 2x, पी आर क्यू क्या है 180 माइनस 2y, दैट इज इक्वल टू 180। यहां तक समझा? Yes, sir. So therefore angle QPR, 180 180 cancel, is equal to what? Is equal to 2y minus 2x, that is equal to twice of y minus x। यहां तक समझा? दोनों रुद्रा Yes. ने, रुद्रा समझ में आ रहा है? नहीं, आवाज ही नहीं आ रही है। सर QPR प्लस 2x से फिर से समझा सकते हैं। एक मिनट, QPR, हाँ देख, QPR प्लस PQR प्लस PRQ इज इक्वल टू 180। यहां तक ठीक है? यस सर। QPR तो ठीक है, मेरे पास नहीं है, लेकिन PQR तो है ना 2x, तो लिखा मैंने। और PRQ अभी अभी पता चला मुझे कि 180 माइनस 2y, तो मैंने बस 180 माइनस 2y डाला, इज इक्वल टू 180 लिखा, 180 मेरा कैंसिल हो गया दोनों जगह पे, और मुझे मिला 2y माइनस 2x। समझा? यस सर। अभी मैं किस में जाऊंगा, इन ट्रायंगल टी क्यू आर, ध्यान से टी क्यू आर में जाना, टी क्यू आर, एंगल क्यू टी आर अननोन, प्लस एंगल टी क्यू आर विच इज एक्स, प्लस एंगल टी आर क्यू, बहुत ध्यान से, टी आर क्यू मतलब वाई, वाई प्लस 180 माइनस 2y इज इक्वल टू 180। बताना जरा, ये समझा क्या? क्यू टी आर प्लस टी क्यू आर इज एक्स, प्लस क्यू आर टी, जिसमें क्यू आर टी का मतलब होता है वाई प्लस ये वाला 180 माइनस 2y, एंड टोटल 180 होगा। राइट, समझा? Yes, sir. यस सर। ओके, थैंक गॉड, समझ में आ गया। सो बेसिकली मेरा एंगल जो क्यू टी आर है 180 180 कैंसिल, y माइनस 2y इज माइनस y, मतलब क्यू टी आर है दैट इज इक्वल टू y माइनस एक्स। यहां तक, यहां समझ में आया? ये समझ में आ गया? बताना जरा, क्यू टी आर इज y यस माइनस एक्स। Yes, sir. ओके, ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करो, y माइनस एक्स का वैल्यू ये है, यही चीज उठा के मैं इधर डाल दूं तो y माइनस एक्स की जगह पे, सो क्या ऐसा नहीं हो जाएगा, क्यू पी आर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल क्यू टी आर? कर सकता हूं ऐसा? Yes, sir. We can. बस, यस सर पॉसिबल।
बस क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू पी आर, खत्म। Hence proved. Hence proved. Yes. आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ओके गुड। सो ये सम पहले जब मैं था तो हम लोग को जहां तक याद है मुझे, शायद नाइन्थ स्टैंडर्ड में ऐसा सम था। और ये एक सम था जो पूरे डिवीजन में हमारे कितने, 4 डिवीजन 3 डिवीजन होते, उसमें मैं सबसे पहला इंसान था जिसने ये सम करा था बोर्ड पे फर्स्ट अटेम्प्ट में, ये सम। और सच बोल रहा हूँ, हाँ लेटर्स थोड़े अलग थे, लेटर्स अभी चेंज हो गए, बट सम ये था। ऐसा एक और सम था, इसके साथ साथ एक और सम था, मैं दिखाऊंगा वो सम क्या है, अभी तो नहीं। सो समझ में आ गया? पक्का ना, समझाना? Yes, sir. Yes, sir. ओके गुड। अब इसके बाद वाला जो सम है, देखो तुम लोग स्टेप बाय स्टेप ट्राई करना प्लीज। तुम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको ट्राई करना, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो अच्छा ही है। उसको स्टेप बाय स्टेप ट्राई करना, फिर मुझे बताना ट्राई कर, बिकॉज ये दोनों बहुत ही अच्छे सम है। आर यू रेडी फॉर दिस सम? Yes. Are both ready for this sum? Okay. Now, what is being given? Rudra, are you ready? Do you want to drink matka of water? No, sir. Now I don't want to. Okay, Already Nishtha. एक बार गिरा चुकी हूँ. Nishtha, do you want to consume water of 1 balti? No, sir. Okay. So, मेरे पास तो गरीब इंसान बॉटल ही नहीं है यार, छोड़। So, AB एंड AC ऑफ ABC आर प्रोड्यूस, मतलब AB को प्रोड्यूस करा गया है आगे E तक, एंड AC को प्रोड्यूस करा गया है D तक। कह रहा है वो कि भाई BO जो है वो बाइसेक्टर है। ये जो एंगल दिख रहा है, एंगल B जो है ना, ABC का बाइसेक्टर है BO। तो क्या अगर मैं इसको A ले लूं तो ये भी A हो जाएगा? फटाफट चाहिए मुझे रिप्लाई। Yes, sir. Yes, sir. CO बाइसेक्टर है BCD का, तो क्या मैंने इसको B लिया तो ये भी B हो जाएगा? Yes, sir. Yes, मेरा sir. मेरा फोकस है, मुझे किसी तरह से BOC और BAC के बीच में रिलेशन जनरेट करना, मतलब मुझे किसी तरह से BOC इज इक्वल टू समथिंग इन टर्म्स ऑफ x चाहिए, बिकॉज BAC इज x। तो वो मेरा टारगेट है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे इसमें। कैसे करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी? सबसे पहली चीज मुझे एक बात बताना है यहाँ पे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। y प्लस a इज इक्वल टू 180 पॉसिबल है लीनियर पेयर? Yes, sir. दैट इज नंबर 1। अच्छा, z प्लस 2b इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर? Yes, sir. Possible. ओके। अब मैं यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊंगा। a प्लस b प्लस एंगल o इज इक्वल टू 180। 180 degree. Right. एंगल O इज इक्वल टू 180 माइनस ऑफ a प्लस बी, इसको नंबर 3 लूंगा। मुझे इसका ही यूज करना है अभी, ठीक है, बट हम थोड़ा सा यहाँ पे धीरज रखेंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ पे भी लगाएंगे। एंगल मतलब x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री, करेक्ट? बराबर। Yes, sir. अब क्या करेंगे? अब यहाँ पे इन तीनों का यूज करना है मुझे, ये तीनों का यूज करके नाउ व्हाट आई डू, आई ट्राई टू, मैं y प्लस जेड का वैल्यू डालने की कोशिश करता हूँ। y उठा के इसमें डालता हूँ और z उठा के इसमें डालता हूँ। x प्लस, नहीं यहाँ से y निकालना पड़ेगा ना मुझे,
So this is number 4 suppose. So y is equal to 180 minus 2a. यहां से extract किया. Yeah, you might be getting confused. थोड़ा confuse हो जाओगे, नहीं तो थोड़ा सा मैं इसको right में ले लेता हूँ. इसको थोड़ा सा right में लेता हूँ. So ये मेरा हो जाएगा y is equal to 180 minus 2a. Z is equal to 180 minus 2b. ये दोनों जो y है, ये y उठा के इसमें डाला, z उठा के इसमें डाला. So x plus 180 minus 2a plus 180 minus 2b is equal to 180. बताओ समझ में आया? Yes, sir. 180 180 कैंसिल हो गया. I am left with x minus मुझे क्या कौन से फॉर्म में चाहिए? आई वॉन्ट इन द फॉर्म ऑफ, मुझे कौन सा यूज करना है? ये वाला ओ चाहिए ना मुझे किसी हालत में. ओके, सो x प्लस 180 माइनस 2b इज इक्वल टू 0. कुछ मैंने बहुत बड़ा नहीं किया, खाली इसको रीशफल किया हल्का फुल्का, वो भी. Yes, sir. रुद्रा है कि गई, बेहोश हो गई? No, sir, I am there. Okay, good, welcome back. So therefore x plus 180 minus 2 a plus b, this is equal to 0. ओके, यहां से या तो फिर यहां से a प्लस b में लिखूंगा 180 माइनस एंगल o, और यही उठा के इसमें डालूंगा. x प्लस 180 माइनस 2 इंटू 180 माइनस एंगल o. समझा कुछ? Yes, sir. Understood. पक्का समझ रहे हैं? Yes, sir. पक्का. ओके, सो ट्वाइस ऑफ, इसमें गलत ना हो बस यहाँ पे, ट्वाइस ऑफ a प्लस b 180 माइनस o. ठीक है. So therefore my x plus 180, so this is equal to 0. So plus 180 minus 360 plus twice of angle O is equal to 0. X minus 180 plus twice of angle O is equal to 0. अब वापस से मैं देखता हूं कि मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए. आई वॉन्ट BOC, मतलब एंगल O शुड बी 90 माइनस हाफ A. एंगल O शुड बी 90 माइनस हाफ A, half x, sorry. So therefore मेरा twice of angle O will be equal to 180 minus x. I divide by 2, this is angle O is equal to 180 divided by 2 minus half of x. 90 minus half x, hence proved. क्या लगता है, समझ में आया? Yes, sir. रुद्रा समझ में आया? Yes, sir. सर राधिका को ये सब समझ आ गया था? राधिका को मुझे अभी याद नहीं है, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है. मुझे लगता है अभी मैं दूंगा, अभी भी वो गलती करेगी. करना है क्या इतना चैलेंज? बड़ा सर. चैलेंज करना है Yes, क्या? sir. Yes, sir. But sir, सिया के साथ, I am sure she want to. सिया नहीं करेगी, मालूम है सिया नहीं वो करेगी. सो जाएगी करते करते.